सराय में तो कितने नरसंहार हुए हैं जिसके हम भागीदार हैं। में उल्लू बैठा आगरा में गुलिस्ता क्या होगा। कोई एक थोड़ी दलदल में है, जितने दल के लोग हैं। एक तो क्राइम और क्रिमिनल, जब नेता प्रोटेक्ट करेगा अपने अपने जाति के क्रिमिनल को, और क्रिमिनल ही राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएगा। विजय सिन्हा जी दूध के धुले हुए हैं या अन्य पार्टी दूध के धुले हुए हैं। आइएगा तो आप जस्टिस की ना बात करिएगा, आप बैठिए धरना पर, आप कहिए कि इस जाइए कोर्ट, या नहीं तो कहिए सीबीआई इंक्वायरी इसको सोमोटो नोटिस ले लिया। उस केस के आधार पर पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, पहले इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो आधार जो हाथ में रख लीजिए परिवार ने जो फायर किया है वो आधार पहला हो जाए। सेकेंड आधार डीआईजी के द्वारा लाया गया है या आया, या उसको एक डायरी के आधार पर रखा गया। तो मेरा है कि इसमें किसी पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच और एसआईटी लखीसराय नहीं, इसकी जांच किसी डीआईजी स्तर के एसआईटी के तहत इसकी जांच पटना से। एक मेरा कहना पहला यहाँ। दूसरा कहना ये है कि इसमें ए और बी सी वो क्रिमिनल हो सकता है, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं है, और पीड़ित परिवार का भी कोई जाति नहीं है। जो लोग इस घटना में आके ना न्याय की बात करते हैं, ना ही जांच की बात करते हैं, मुझे लगता है, ना ही कोई पीड़ित परिवार को मदद की बात करते हैं। वो यहाँ आकर के सूख बाजे तब बाजे चलनियों बाजे है, शीशे के घर में और पीड़ित परिवार से कम मतलब राजनीति और अपने चेहरा चमकाने से ज्यादा मतलब 10 दिन के बाद या परिवार को लोग भूल जाएंगे। मैंने हिंदुस्तान की सारी घटनाओं को देखा है, जब 46 लाख कोरोना में मरे उसको लोग भूल गए। दुनिया में यहाँ लखीसराय तो नरसंहारे का न मिला है, वो एक नरसंहार थोड़े लखीसराय में हुआ है भाई। लखीसराय में तो कितने नरसंहार हुए हैं जिसके हम भागीदार हैं भाई, और हमाम में सब न नंगे हैं। हर डाल में उल्लू बैठा आगरा में गुलिस्ता क्या होगा। कोई एक थोड़ी दलदल में है, जितने दल के लोग हैं। एक तो क्राइम और क्रिमिनल, जब नेता प्रोटेक्ट करेगा अपने अपने जाति के क्रिमिनल को, और क्रिमिनल ही राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएगा। विजय सिन्हा जी दूध के धुले हुए हैं या अन्य पार्टी दूध के धुले हुए हैं। आइएगा तो आप जस्टिस की ना बात करिएगा, आप बैठिए धरना पर, आप कहिए कि इस जाइए कोर्ट, या नहीं तो कहिए सीबीआई इंक्वायरी इसको सोमोटो नोटिस ले लिया। यदि सरकार नहीं चाहती है और आप सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप कोर्ट चलिए, और कोर्ट को कहिए कि इसमें हमको सरकार को भरोसा नहीं है, और हाईकोर्ट में जाकर के आप रीट फाइल करिए। हर चीजों के, हर मर्डर की घटना में जिस तरीके की बात मेरा बहुत क्लियर है जनाब, कि यदि वो साइको था लड़का तो खुद क्यों नहीं मारा, यदि लड़की के लिए इतना पागल था तो खुद गोली क्यों नहीं मारा, यदि लड़की के लिए पागल था तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे को चिन्हित कैसे किया और क्यों किया। बहुत क्लियर है, या तो वो लड़की को मारता और खुद मारता अपने आप को, या पहले लड़की के लिए इतना पागल था तो वो लड़की को नहीं मार के खुद को मार के खत्म कर लेता। यदि किसी की कोई इज्जत करेगा और किसी के लिए पागल होगा तो हम दूसरों को नहीं मार के तो हम तो खुद मरेंगे ना भाई।
या नहीं तो उनको मार के हम भी मरेंगे यदि ज्यादा पागल है तो। लेकिन उसके पिता ने, उसके भाइयों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया था, या इसको कोई केस नहीं किया, इस पर कभी मारपीट नहीं हुई। तो घटना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सिर्फ डायरी के एक आधार पर ही घटना को एक जगह जाकर के इंड नहीं किया जा सकता। सरकमस्टांशियल बहुत सारे एविडेंस होंगे, एफएसएल की रिपोर्ट है, कॉल डिटेल है, उस वक्त जहां पर घटना हो रही थी कौन कौन सा मोबाइल टावर का लोकेशन है, आशीष चौधरी का मोबाइल से किन किन की बातचीत हुई है, कब कब बातचीत हुई है, पूरा डिटेल निकालना चाहिए। और समाज दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। अपू यादव क्या करेंगे? अरे भैया, हम तो मदद ही ना करने आए हैं। हमको क्या मतलब इन दोनों तीनों दल के राजनीति। एक आदमी कह रहा है कि आशीष चौधरी बीजेपी के नेता है, विजय सिन्हा जी ने उनको ज्वाइन कराया और उनको साथ में रखा। एक आदमी कह रहे हैं कि जदयू का नेता है। तो ये राजनीति का खेल अखाड़ा थोड़ी है इतनी बड़ी नरसंहार। और नरसंहार को भी आप इतना बड़ा, सरकार को तो अविलंब पहले 20 लाख रुपया परिवार को, और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको फ्री उसकी जिंदगी बचाने के लिए हायर सेंटर भेजना चाहिए। उनको सरकारी अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत होगी तो उनको हायर सेंटर हम भेजेंगे, कल सुबह मिलेंगे, और जितना खर्च होगा उसकी को बचाने का मेरी जिम्मेदारी होगी। सरकार को अविलंब पहले यह बात करनी चाहिए। और सरकार यदि हिम्मत नहीं है तो यार, बीजेपी के पास तो पैसे की कमी है नहीं। तो विजय सिन्हा जी, जब आपके लोग, आप आंदोलन में मरे थे तो जाके 10 लाख रुपया आप जाके दे आए जहानाबाद में कि बाप रे बाप हम 10 लाख टका दे रहे हैं, मर गया, हार्ट अटैक हो गया, 20 लाख टका दे रहे हैं। आपको तो पूरा देश का पैसा है, इस परिवार के लिए तो सबसे पहले आपको आगे आना चाहिए। 2 दिन सौ रख करके ड्रामा किया, क्या करता है भैया? मैंने कहा आपको कि मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस परिवार की बच्ची का सहारा कौन होगा? 2 बेटी है, अब 8 परिवार, और एक बूढ़ी माँ और एक छोटी माँ बची है। इस 2 माँ सहारा कहाँ से अकेली होगी? एक दूसरी चीज, मैं बहुत इस मामले में क्लियर हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं नेताओं से, पैर पकड़ के, कि इस मर्डर को सही ट्रैक की ओर जाने दिया जाए, इसको जातीय रंग ना दे। क्योंकि ये जातीय गोलबंदी से नरसंहार नहीं हुआ है, या किसी के कन्वीनियंस, किसी के कॉन्वेंस से यदि ये नरसंहार हुआ है, या इसमें नगर पालिका के चेयरमैन इन्वॉल्व है, तो क्रिमिनल वो है, क्रिमिनल आशीष चौधरी है। यदि परिवार कह रहा है तो वो है जिनके लोगों ने चाय बेच करके काम किया। अब उनका दूसरा बात यह है कि वो कह रहा है कि मैं अपनी जमीन बेच करके लड़की को पढ़ाया, और वो चाय बेच रहा है उसका परिवार। वो जमीन कहां पर बिका और कब बेचा? भाई को 8 महीना पहले। वही बात मैं कह रहा हूं कि किसको बेचा? भाई को बेचा। तो 8 महीना पहले ही मात्र पढ़ाई हुआ है। उनका कहना है कि शादी कितने दिन पहले हम कर लिए। 3 साल पहले सर 2 लाख का उसके पास आईफोन है और BMW बाइक भी है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ 14 पन्ने का लड़की डायरी से जो 3 साल दिखा रही पहले है। रिलेशन खत्म हो गया था, ऐसा चर्चा है। सर। मैं कह रहा हूँ कि 8 महीना पहले जमीन बेचा है, और रिश्ते हैं 3 साल पहले का, और ये कह रहा है कि मैं जमीन बेच करके उनको पढ़ाया। वो दिखेंगे ना कहाँ बेचा। मेरा ये सवाल भी तो है कि जमीन बिकी कब और किसने पैसे दिए? और एक चाय बेचने वाले के पास आईफोन और BMW का मोटरसाइकिल कहां से आया? ये जांच, बड़े जांच का विषय तो है ही, और वो लड़का क्रिमिनल है। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। उस लड़के पर 2 लाख रुपया अविलंब इनाम रखे। 50,000 रखा गया सर। सर 50,000 नहीं, 2 लाख का इनाम रखे,
और इस केस को सबसे पहला हम आग्रह करेंगे कि सरकार इसको न्यायिक जांच करवाए और डीआईजी के नेतृत्व में इसकी जांच हो, कोई दिल्ली जो एसआईटी की जांच, यहाँ नहीं। और इसमें बिल्कुल मेरा मानना है कि जिसके पास BMW हो, आईफोन हो, जो चाय बेचता हो, 8 महीना पहले अपने भाई चचेरे जो भाई से पैसा लेता हो, ये प्लॉट बिल्कुल गलत है। यह संभव है कि वो डायरी में रच करके उस डायरी को, मुद्दे को, मर्डर को डाइवर्ट करने की डायरी में एक बड़ा साजिश था। मैं यह भी मानूंगा ये डायरी डाइवर्ट भी है। तो हम एक तो चाहेंगे और दूसरा नेताओं से कहेंगे कि ये पनौती नहीं है, ये सब नेता पनौती है। जदयू वाले भी आकर के गाली को एक दूसरे पर आरोप लगा के चले गए कि वो बीजेपी के हैं। ठीक है, वो बीजेपी के हैं, हो सकते हैं, वो क्रिमिनल है ना। और जो लोग जाति जाति की बात करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं, ये जाति का सवाल नहीं है, ये हम लोगों के एक परिवार का सवाल है, बच्ची का सवाल है, और हम लोग इसको अपनी बेटी की तरह देखें, इसमें राजनीति ना करें। लग रहा बाप रे बाप, कहां से ही लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आ गए, लूट लाओ कूट खाओ। हम सरकार से पूरे परिवार के लिए हम सुरक्षा की मांग, एक जो बच्चे इनके घर में हैं उनको पूरी, मेरे तरफ से ये जहां पढ़ रहे होंगे और जितना पढ़ेंगे पूरी तरीके से हमारे तरफ से इनके पढ़ने की पूरी मदद। दोनों बच्ची के अकाउंट में 1-1 लाख का मदद। और अभी तत्काल हम इस परिवार को हम पूरी मदद कर रहे हैं और कल ही दोनों के अकाउंट में मदद हो जाएगी। इसलिए आप बेफिक्र रहें, हम इस केस का राजनीतिकरण नहीं चाहते। हम इस केस में कोई हीरोइज्म कैरेक्टर नहीं चाहते। हम इस केस को जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस परिवार की मदद चाहते हैं और क्रिमिनल को फांसी चाहते हैं। जो सही लोग हैं उसका इन्वॉल्वेशन।